रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए जैसे इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ पहले अगर हम आयरन को जल के साथ अभिक्रिया करा दें। आप जानते हैं जो मेरा लोहा होता है, लोहे को अगर हम खुले वायु में अगर नमी में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी लोहा का सामग्री ले आए और उसको हम कहीं बाहर रख दें तो इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें पानी अगर पड़ता है तो क्या होता है, वह पूरा एक जंग की तरफ हो जाता है। तो लोहा काम क्या करता है कि संक्षारण की क्रिया करती है। जो मेरा आयरन है लोहा, यह क्या काम करता है, संक्षारण क्रिया करती है। संक्षारण क्या होता है कि बाहरी वायुमंडलीय दाब से जैसे धूल कण नमी वायु, ये क्या होता है जल वाष्प, उसके वाष्प से क्या करती है जल आयरन क्या होता है क्रिया करके, और उस पे ऊपर एक क्या होता है कि अपने ऊपर एक पतली लेप बना लेता है कि जो अपने आप में स्वयं में क्या करता है परिवर्तन दिखने लगता है। तो जो मेरा लोहा होता है इसमें क्या होता है जंग लगने लगता है, तो उसी जंग की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण की क्रिया बोलते हैं। अब देखिए अगर हम ये देखें कि लोहे को हम कैसे बचा सकते हैं, तो लोहे को देखिए बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कई प्रकार का मतलब अलग अलग यूज करते हैं। जैसे उसमें जिंक का कोडिंग का लेप करते हैं, उसमें तेल का मतलब ये मोबिल या ग्रीस कुछ भी लगाकर पेंट लगाकर उसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं। तो मतलब पेंट लगाने से क्या होगा कि लोहा मेरा सुंदर भी दिखेगा और इसके बाद उसमें क्या होगा कि वह जंग भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोहे को क्या करें, अगर हम जल के साथ क्रिया करा दें, तो जब हम लोहे को अगर इसमें जल के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। अब इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आयरन की कितने अणु है, 3 है, और ऑक्सीजन की कितने हैं, 4 है। जब ऑक्सीजन का अणु क्या है 4 है, तो इसके साथ ही जैसे ही क्रिया किया तो इसमें क्या बन गया, आयरन जब जल के साथ क्रिया करा दिया तो क्या बन गया फेरिक ऑक्साइड बन गया। और इसमें मेरा क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से जैसे इसके साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो ये मेरा क्या होता है, इस तरफ का अगर हम देखें तो ये मेरा होता है अभिकारक, और इधर साइड का जो होता है ये होता है उत्पाद। उत्पाद में देखिए क्या होता है, हमेशा नए चीज का निर्माण होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल कुछ लें कि जैसे मान लेते हैं कि हम कोई नई चीज बनाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय अगर एग्जांपल लेते हैं चाय बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दूध चीनी चाय पत्ती अलग अलग सामग्री के साथ क्या करते हैं हम चाय को उबाल करते हैं। तो जैसे ही मेरा क्या होता है वो पूरी तरह से उबाल हो जाता है तो हमारा एक नए चीज का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं चाय। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ भी पकाना चाहते हैं, खाना भी पकाते हैं, तो खाने के लिए हमें अलग अलग सामग्री लेना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या होता है एक नए चीज का निर्माण होता है। तो क्या होता है ये मेरा क्या होता है उत्पाद होता है। अगर इसमें हम देखें तो जो मेरा क्या होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जैसे इसमें अगर हम देखें ये भी क्या है नई चीज का निर्माण हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया है कि जिन चीजों को हम क्या करें कि प्राप्त करें और उसे पुनः न उसमें लाया जा सके। जैसे अगर हम देखें दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन जाएगा तो दही को तो हम पुनः वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दही बन गया, दही से दूध तो बनेगा नहीं पुनः। तो ये मेरा क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर हम ये देखें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें एक प्रकार से क्रियाएं होती हैं और वो क्रिया इस प्रकार से होती है कि उसको हम पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर हम और कुछ देखें तो जैसे अगर हम मोम का पिघलना, अगर हम मोमबत्ती को जला दें तो क्या मोमबत्ती जल जाएगी तो क्या पुनः वापस आएगी, मोमबत्ती क्या एक प्रकार से जल रही है। इसमें क्या हो रहा है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कागज का जलना ये भी क्या है मेरा रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम भौतिक परिवर्तन देखें तो भौतिक परिवर्तन हमारा इस प्रकार से परिवर्तन होता है जिसको हम पुनः अवस्था में परिवर्तित किया भी जा सके। जैसे पेड़ का काटना, तो पेड़ तो मेरा क्या है भौतिक परिवर्तन है, पेड़ को अगर हम काटेंगे तो पुनः पेड़ भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि पेड़ का एक प्रकार से कट रहा है लेकिन उसको हम पेड़ को काट रहे हैं लेकिन पूरी तरह से वो नष्ट नहीं हो रहा है कि पेड़ को हम काट दिए तो उसकी पूरा क्या है कि जैसे अगर हम कागज को जला दे तो कागज क्या होगा पूरी तरह से राख बन गया। तो अब राख बन गया तो राख से तो कागज बनेगा नहीं वो पुनः। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया होती है। तो उसको भी आगे देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण, इसके बारे में देखते हैं। जो मेरा अभिकारक होता है उत्पाद होता है ये क्या चीज होता है। देखिए जैसे ये मेरा है अभिकारक, अब अभिकारक में क्या हो गया, जैसे हम लोहे को ले लिए, लोहे के मतलब लोहे के टुकड़े को अगर हम किसमें जल में डाल दें तो जैसे हम लोहे के टुकड़े को जल में डालते हैं तो वो क्या करता है जल के साथ क्रिया कर लेता है, और जैसे ही जल के साथ लोहा क्रिया करता है तो क्या बना लेता है फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और उसमें से क्या होती है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है।
तो ये भी क्रिया हो सकती है कि मतलब कि जब समानता किसी भी धातु के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। जिसमें देखिए आपका कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये जो इसकी बैलेंसी होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ की क्या होते हैं, अणुओं की बैलेंसी बराबर करेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरा आयरन है यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे आपका आयरन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, मेरा अभिकारक उत्पाद में क्या है, बैलेंसी तो बराबर नहीं है। इसी में देखेंगे अभी हम कि जैसे देखिए अगर हम देखें तो आयरन क्या किया है, जल के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी वियोजन अभिक्रिया, द्विखंडन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से अभी अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। जैसे अगर हम देखें संयोजन अभिक्रिया क्या है, द्विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो इस प्रकार से भी आगे पढ़ेंगे। इसमें अगर हम देखें तो आयरन मेरा कितना इधर 3 है, तो इधर भी आयरन को हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो देखिए जब भी हमें इस आयरन की अगर बैलेंसी को बराबर करना है तो हमेशा हमें संख्या को कहाँ रखना है, उस तत्व के हमेशा आगे रखना है। या यहाँ पर देखें तो यौगिक है, तो यौगिक हमें क्या रखना है, आगे रखना है। सब पूरे टोटल के हमें आगे यहाँ पर रखना है। तो अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि आयरन कितना है, 3 है। यहाँ पे आयरन आपको कितना दिख रहा है, 3। तो अभिकारक उत्पाद में अगर देखें तो हमारा आयरन की बैलेंसी क्या है, बराबर है। तो अगर हम देखें जो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन भी आपकी क्या है, बैलेंसी बराबर है। अगर इसमें हम ये देखें जो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको यहाँ कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, और इधर साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये तो मेरा बैलेंसी बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब ये नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा। नहीं, हमें इस ऑक्सीजन को देखना है कि इस ऑक्सीजन के पास कितने अणु है। तभी ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 अणु है। तो जैसे हम इसको 4 लगा दें, कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये ऑक्सीजन कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 है। यहाँ भी ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, 4 है। तो देखिए जैसे हम ऑक्सीजन की बैलेंसी तो बराबर किए, लेकिन मेरा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आपकी बैलेंसी क्या है, गड़बड़ हो गई। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पहले 2 था, इधर भी 2 था, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जैसे ही 4 लगाएंगे तो इसमें भी देख सकते हैं आप कितना हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। इधर भी 4 दूना कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये पूछा क्वेश्चन गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए जो मेरा रासायनिक समीकरण होता है, पहले हम बताते हैं इसकी परिभाषा। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण हमारा होता क्या है। तो ये इसका एक छोटा सा परिभाषा है कि जिन तत्वों को शब्दों में न लिखकर, कोई भी अगर हमारा तत्व है उसको हम शब्दों में न लिखकर उसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिखे। प्रतीक क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें आयरन, अगर आयरन को आपको लिखना होगा तो आयरन क्या होगा, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, आयरन इस प्रकार से लिखेंगे। आयरन मींस क्या होता है, आपका लोहा होता है। ये इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, आयरन को, जिन तत्वों को शब्दों में न लिखकर उसको प्रतीक के रूप में लिखा जाए। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो वो मेरा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो जिन तत्वों को, जिन अभिकारक में जिन तत्वों को शब्दों में न लिखकर प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, वह मेरा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसमें इसका परिभाषा ये है, आप देख सकते हैं कि जो मेरा रासायनिक समीकरण होता है, अभिकारक एवं उत्पाद के दोनों तरफ के योग्य अभिकारकों में अणुओं को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना